कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नदी ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नदी ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला। नदी ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कराने
मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला, शांति दूत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन के आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, की है आरती। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भगवंत बोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग लाइन बना के बारी बारी परिवार के लोग भागवत पूजन करने के लिए आते रहें। बड़ी मां खड़े हो जाओ। सभी लोग आ जाएं। राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, श्यामा लाडले दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो मुझ पे कृपा 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 करो। श्यामा लाडले दया करो, श्यामा लाडली दया करो, राधे किशोरी दया करो। बेटा ये बंद, उसको बंद कर दो, उसको बंद कर, बंद कर।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वंशी विभूषित करार्णवनीरदाभा पीताम्बरोदरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादुरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं ब्रह्मचन्दमनुपेदमपेदकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावं पुत्रैति तन्मयतया उत्तरभोभिदेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। गंगा मैया की जय। काशी विश्वनाथ की जय। दुर्गा मैया की जय। जय जय श्री राधे।
बालकृष्ण की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज पंचम दिवस। हमारी इस कथा के आदरणीय यजमान श्रीमान आदरणीय श्री गर्ग परिवार मनोज गर्ग जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शिखा गर्ग जी, समस्त गर्ग परिवार, समस्त मित्र मंडली एवं जमाई बाबू, शिव पुराण में एक बहुत अच्छी बात कही है। एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, यो वै सामर्थ्ययुक्तस्य। ये कौन बात कर रहा है? भैया भैया भैया, आप कहां से आए? आप कहां से आए? हाँ है? राजा तालाब लोकल? ठीक। यो वै सामर्थ्ययुक्तस्य नोपकारं करोति वै तत्सामर्थ्य भवेत् व्यर्थम् परत्र नरकं व्रजेत्। भागवत जी बहुत अच्छी बात कहती है। पीछे वाली भाभी देखने लगी हमको, महाराज कहाँ भेज रहे हो उनको महाराज, है ना? आपकी निगाह पड़े इसलिए पहले हमने कुर्सी बिठा दी भैया, डर लगने लगा है महाराज, है ना? कल चाचा जी को जोर से बोल दिया, इसलिए बोल दिया क्योंकि मशीन उनकी निकली पड़ी और मैं चिल्ला रहा हूं, समझ में नहीं आ रही महाराज। अच्छा कमाल की बात देखना, जिसको कम सुनता है ना वो बोलेगा जोर से और सुनना धीरे चाहेगा। हाँ जी हाँ जी, ध्यान दे। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, नंदस्त्वात्मजे उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृतो वाचित्वा स्वस्थयनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यमजो विधिवत पितृदेवार्चनम यथा धेनूनां नियते प्रादात् विप्रेभ्यो समलंकृते तिराद्रीन् सप्तरत्नौघो
शातकौम्भाम्बरावृतान् कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेज्जया शुद्धन्ते दानै संतुष्ट्या द्रव्यण्यात्मात्मविद्या। देखो, ये भागवत के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 1 से लेकर 18 तक जितने श्लोक हैं वो नंदोत्सव के श्लोक हैं। 18 श्लोक। और ये भगवान की वाणी है। नंदोत्सव के श्लोक हैं 18 श्लोक। मैंने तो आपको 2-4 ही सुनाए। जिन परिवारों में संतति नहीं होती, या मैं ये कहूं जिन परिवारों में हमेशा परेशानी रहती है, सब कुछ होते हुए भी घर में परेशानी का माहौल ही रहता है, बीमारी नहीं जाती, घर से हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी रहती है, आपत्ति पत्ती रहती है, कभी धन की, कभी किसी की, कभी बच्चों की, कभी परिवार की, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। जीवन व्यक्ति तरक्की भी नहीं कर पाते। मेरे गुरुजी कहा करते थे, भैया इन श्लोकों के साथ अगर घर में ही भागवत का मूल पाठ कराया जाए, अगर कथा कराने की सामर्थ्य नहीं है तो भागवत कथा की सामर्थ्य नहीं है तो मूल पाठ ही कराया जाएगा। जैसे यहां पूजन जो हो रहा है ना ऊपर, आप देखना, दर्शन करना, जहां पर ब्राह्मण लोग पाठ कर रहे हैं बैठकर। अब कभी पहुंच जाना, पाठ करते मिलेंगे आप। फोन करके मत जाना कि हम आ रहे हैं, धम से पहुंच जाना, पाठ करते मिलेंगे। दानी में और उदार में अंतर है। दानी किसे कहते हैं? दानी उसे कहते हैं जो खुद भी खाए औरों को भी दे। उदार किसे कहते हैं? जो खुद भूखा रहे और दूसरों को भोजन कराए, उसको उदार कहते हैं। यानी देते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाए, देते देते ऐसी स्थिति आ जाए कि समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान तो बढ़ जाए, भौतिक सामग्री कम होती चली जाए और मिट्टी के पात्र में भोजन करने की स्थिति आ जाए, उसको कहते हैं उदार। नंद बाबा कैसे हैं? उदार हैं। नंद बाबा उदार हैं। ये नहीं कि आरती की थाली में 5 की नोट डलेगी, 10 की नोट डलेगी। अगर हाथ में अगर 50 की आ गई, 100 की आएगी तो 10 बार सोचेंगे डालें कि नहीं डालें महाराज, है ना। उसको उदार नहीं कह सकते, उसको हम बोलो क्या कहते हैं? दानी कह सकते हैं, दानी कह सकते हैं। नंद बाबा कैसे हैं? उदार हैं। वसुदेव जी कैसे हैं? उदार हैं।
दशरथ जी कैसे हैं? उदार हैं। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाकर आज दान दे रहे हैं। और आज ब्राह्मणों के लिए गौदान करा। अच्छा एक बात समझो, आप तो यूपी के लोग हो। बालक पैदा होते ही क्या दान दिया जाता है? बोलो। यहां पैदा हुआ और दान देना चालू कर दिया और ब्राह्मण लोग दान ले लेंगे? बोलो, क्यों नहीं लेंगे? सूतक लग गया। मनोज भैया कह रहे हैं सूतक लग गया। तो क्या सूतक में दान दिया जाता है क्या लिया जाता है? बोलो। न दिया जाता है ना, लेकिन नंद बाबा दे रहे हैं और सब लोग ले रहे हैं। ब्राह्मण लोग ले रहे हैं, ब्रजवासी लोग ले रहे हैं। समझो, तो क्या नंद बाबा गलत काम कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। नंद बाबा गलत काम नहीं कर रहे। बड़ी बूढ़ी माताओं को पता होगा कि नहीं पता होगा, जब बालक पैदा होता है ना तो नाल काटी जाती है। जब तक नाल नहीं कटे तब तक सूतक नहीं लगता। आप कहोगे गुरुजी तो हम क्या नाल काटेंगे नहीं तो क्या सूतक लगेगा ही नहीं? ऐसा नहीं। कुछ घंटे, 5-6 घंटे, कई 3-4 घड़ी की बात कही, 5-6 घंटे अगर नाल काटें तो ठीक है, नहीं काटें तो ठीक है। कुछ घंटे के बाद में अपने आप बोलो सूतक लग जाएगा। और जिस पीरियड में सूतक, जिस पीरियड में नाल नहीं कटे, उस समय का जो पीरियड है, जो दान दिया जाता है उसको प्रजातीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो। प्रजातीर्थ कहते हैं। और ये दान बड़ा पवित्र माना गया है। शिखा जी की फास्ट फ्रेंड बंद कर ले बेटा। अच्छा, इलायची नहीं डाले तो? और मेवा और गुड़? बनारस वाले बताओ कोई क्लास कैसे बनती है? रसगुल्ले वाली तू बता। हैं? हाँ। चल बैठ जा। आटा को उनके से खड़ी होगी, दादी की स्टोरी सुना रही है यहाँ पे। हैं? तेरी स्टोरी सुनेंगे हम कि अपनी पूरी बात बता ना, कैसे बन लापसी बन रही है? हैं? दादी थी, पड़ोसिन थी, फलानी थी, जे थी, वो थी। अरे 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 अरे, बनारस के लोग तो बता ही नहीं सकते, हम बता रहे हैं। जो खास मारवाड़ी होगा वो बता सकता है। विशेष माहेश्वरी, शिखा जी, सिंगाड़ी काटेगी। हमने क्या कहा? एक आप खड़ी हो, खड़ी हो। आप कहां से? क्या नाम है? रेखा। हमने तुमको पहले कहीं देखा? आपने हमको देखा। तो आप क्या हैं बाई कास्ट? अग्रवाल। मारवाड़ी हैं? हमने क्या कहा? मारवाड़ी ही बता सकता है। ताली बजाओ दीदी के लिए। सिंघाड़े का आटा और मेरी दादी की स्टोरी सुना रही है, खड़ी है कि तू है, तेरी स्टोरी सुनेंगे दादी की हम, हैं? ठीक है रेखा जी, बहुत बहुत साधुवाद। हमने आपसे क्या कहा? मारवाड़ी ही बता सकता है। हमको लगा कि माहेश्वरी बता देगी,
लेकिन ये तो देसी बनिया है ना, ये तो वृंदावन रहने लगी, देसी बनिया हो गई और शिकाजी के साथ रह रही है, तो कहां से बता देगी। मारवाड़ी ही जान सकता है कि लापसी कैसे बनती है। अगर ये हम गलत लग रहा है आपको, गूगल कर लो, गूगल कर लो। खूब आनंद हुआ, खूब आनंद हुआ। अब मामी तू खड़ी है, जा यहां, जल्दी खड़ी है, जा इधर आ, एक दिन और रेखा जी को लेके आ साथ में। रेखा जी आइए, आइए। आज रेखा जी का व्रत है पूर्णिमा का, है ना, है ना। लीजिए सिर पर की, आप भी रखिए इसको, सिर ढक ले। बरसाने ते आई है गोपी। वीडियो घुमा, तू बैठा बैठा क्या कर रहा है, हैं? तमाशा देख रहा है तू? हाँ, कहां से आई है गोपी? जोड़ती बोलो, कहां से आई है? बरसाने तो गोपी आई है। इन गोपिन ने सुनी कि नंद के छोरा भयो है, बधाई दे चलो। इनने बधाई मांग ली, बधाई दे दी, और बधाई दे के मन में आई कि चलो हम बधाई ले ले में। अब सुन ले, तू कुछ सबसे बधाई लेनी है और कोई कम बधाई दे ना, बाकी तू लियो मती ना बधाई, छोड़ दियो, है ना। माते चालू कर, हाँ माते चालू कर। और करीब 5-7 हजार की मतलब बधाई लियो, 50-100 की मत लियो। इधर आ जा, इधर इधर देखो, नंद बाबा बैठो है जी, नंद बाबा बैठो है। की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो। लाला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला की जय, लाला की जय मैं आई, जसोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी, टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैं तो झूमर भी लूंगी। कुंडल की कुंडल की कुंडल की कर दे उसाई, जसोदा मैया दे दो बधाई। कुंडल की कर दे उसाई,
बांटो। लाला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो, नहीं उठाना नहीं, दे दो, सबूत देना, यहां से नहीं, अरे वहां जाओ। सबको बांटो। हार भी लूंगी, अमेल भी लूंगी, हार भी लूंगी, अमेल भी लूंगी, हार भी लूंगी, अमेल भी लूंगी, हार भी लूंगी, अमेल भी लूंगी। माला की माला की माला की करो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। माला की करे दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीन पाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। दस्ते भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी, दस्ते भी लूंगी मैं तो चूड़ी भी लूंगी। खुदरी की खुदरी की खुदरी की करे दे उसाई, दे दो बधाई। खुदरी की करे दे उसाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पायल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, पायल भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी, ये भी लूंगी मैं तो पायल भी लूंगी। बिछुआ की बिछुआ की खड़े दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। बिछुआ की खड़े दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुनने के मैं आई, यशोदा मैया दे दो
भी लूंगी चूनर की कर दे उठाए जसोदा मैया दे दो बधाई कमल की कर दे उठाए जसोदा मैया दे दो बधाई लाला की सुन के मैं आए जसोदा मैया दे दो बधाई लाला की सुन के मैं आई जसोदा मैया दे दो। अरे वो भी बनारसी, मामी बनारसी। साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी साड़ी भी लूंगी मैं तो लहंगा भी लूंगी चूनर की कर दे उसाई जसोदा मैया दे दो बधाई लड़की कर दे ओ साई जसोदा मैया दे दो बधाई कंसेनो प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंचचारो निघ्नन्ति पुरग्रामो प्रजादिषु। बैठे बैठे जल्दी बैठे। सुखदेव जी कहते हैं राजन, कंस ने आज बात नहीं कर रहे हैं, कंस ने आज छोटे छोटे बच्चों को मारने के लिए पूतना को भेजा। पूतना गोकुल में आकर पूतना ने अद्भुत श्रृंगार किया। कहते हैं कमर में करदनी पहनी और पैरों में नूपुर पहने और छमछम करती हुई पूतना आज गोकुली गलियों में घूम रही है। जैसे आपकी बनारस की गली है ना, ऐसे हमारे गोकुल वृंदावन की गली है। आज एक सज्जन नेपाल से आए हुए थे, हमारे सामने वाले कमरे में ठहरे। दोपहर को हमसे मिलके जाने लगे। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुजी चाट खाने जा रहे हैं। हमने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले जहाँ नीता अंबानी ने खाई थी वहीं जा रहे हैं। बोलो राधे राधे। हमने कहा देखो बड़ी कमाल की बात है ना? वो भली कूड़ा खिला दे लेकिन जाएंगे वहां जहां पर ब्रजवासियों को देखकर मुस्कुराती हैं। बात नहीं करें। और ब्रजवासी भी देखकर सोचते क्या है ब्रजवासी, अरे उनको लगा कोई देवी आई है लाला का दर्शन करने के लिए। देवी आई है और सीधी घुस गई नंद महल में। सीधी नंद महल में घुस गई। नंदरानी की गोदी में कन्हैया थे और कन्हैया रो रहे थे। पूतना कहती है अरे बहना बधाई है बधाई है बधाई है। आपको बधाई है? तू कौन है? पूतना बोली मैं ब्राह्मणी हूँ। हाँ पड़ोस के गांव से आई हूँ। हमने सुना कि आपके लाला भयो हैं, आपको बधाई देवे की ताई आई हूँ। अच्छा बैठ। एक बात बता बहना, आपके लाला क्या पहली बार भयो? बोले हाँ। आपको लाला चुप करवो नहीं आवे? हमको दे हम आपके लाला को चुप करे। और मैया ने क्या देखियो,
देखने में अच्छी लग रही है, अच्छी कपड़ा पहन रखे हैं, बन ठन के आई हैं। मैया ने कहा समझी अच्छी घर की दिखे, आहा अच्छी घर की दिखे। तो मैया बोली बधाई है। ला तू कौन है? पूतना बोली ब्राह्मणी हूं। अगर सारी बात बताऊंगा ना, इस बात की तो गारंटी है आज शाम के 7 बजे तक भी पूतना नहीं मरेगी। और जब तक पूतना नहीं मरेगी तब तक भगवान बड़े नहीं होंगे। जब तक भगवान बड़े नहीं होंगे तो वृंदावन नहीं जाएंगे। वृंदावन नहीं जाएंगे तो गिरिराज जी को पूजन नहीं होगा। गिरिराज जी को पूजन नहीं भयो तो भोग प्रसाद नहीं लगेगा। भोग प्रसाद नहीं लगो तुमको भोग प्रसाद कैसे मिलेगा? और तुमको भोग प्रसाद मिल जाए जालिए तुम्हारे चक्कर में मोकू पूतना को मारनो पड़ रहा है ना। पीछे वाले उचक उचक के देख रहे हैं, कहाँ 56 मुख दिखाई ना दे रहा हो महाराज है कि ना। हाँ कचू तो नाचवे की बहाने ते आगे आएगा देखिए के चक्कर में है ना। हमें सब पता है महाराज है ना। भोग प्रसाद तो मिलना ही चाहिए, और भोग प्रसाद भी नहीं मिले तो कहाँ आनंद भोग प्रसाद को, है कि ना। हाँ और यहाँ हमारे मनोज भैया ने बड़ा प्रेम से व्यवस्था बना रखी है। 19 तारीख को यहाँ सबके लिए भोजन प्रसादी भी है। बढ़िया देसी घी का भोजन बनेगा। बढ़िया मीनू बन गया है। लेकिन उस दिन कथा का समय 10 से 12 बजे ही है। 12 बजे से पहले ही कथा विश्राम हो जाएगी और फिर भोजन प्रसादी होगी छक के। हाँ जिनको नहीं पता तैयारी कर लो। रबड़ी लाई कहाँ है? अच्छा हाँ लाई ना। अच्छा मीठो तो ना जा मैं मीठो है कि ना है जी का की होते हम शुगर वाले तो मीठो लाना होना चाहिए। तुमको नमक डाल लो। और आज भगवान पूतना के प्राणों को चूस रहे हैं। पूतना चिल्लाई मुंच मोह छोड़ मोह छोड़ मोह छोड़। मानो कन्हैया कहने लगे मौसी मौसी मुकु तो केवल पकड़ो ही आवे है, छोड़ो तो आवे ही ना है। बात भी सच है। भगवान को पकड़ना आता है, छोड़ना तो मेरे गोविंद को। भक्तमाल में कथा आती है, एक कथा आती है। महाप्रभु विट्ठलनाथ जी का एक शिष्य था। उनसे कुछ गलती हो गई और गुरुजी ने उनका त्याग कर दिया। जरा सोच लो, अगर गुरु शिष्य का त्याग कर दे तो निश्चित मानना उसका पतन निश्चित, पतन निश्चित। उसका घर-बार छूट गया, नौकरी छूट गई और भटकते भटकते आगरा पहुंचे। आगरा तो आगरा में कई दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था, भूखे थे। सुबह सुबह का वक़्त हलवाई गरम गरम जलेबी बना रहा था देसी घी की। सच बताना, किसी ने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया हो और गरम गरम जलेबी दिखाई दे तो क्या मन करेगा? अरे बोलो ना, खाने का। बस यही अंतर है हम लोगों में और भगवान के भक्तों में। भगवान के भक्त जब भी सोचते हैं
भगवान के लिए सोचते हैं और हम लोग अपने लिए सोचते हैं। उनने वहीं पर खड़े खड़े ठाकुर जी को जलेबी का भोग लगा दिया। देखो, जो जलेबी का भोग लगाया, सुबह सुबह विठलनाथ जी ने जैसे श्रीनाथ जी का पर्दा खोला तो देखते क्या हैं, श्रीनाथ जी खड़े खड़े बोलो रबड़ी लेकर आई हमारे लिए। ठीक, हमने इनसे पूछा, दीदी क्या ये रबड़ी अमनिया है? तो इन्होंने कहा, हाँ गुरुजी अमनिया है या अमनिया नहीं है। अमनिया नहीं है माने कि हम इसको घर से अपने ठाकुर जी का भोग लगा कर आए हैं, आपके ठाकुर जी का भोग नहीं लगेगा। इनने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी अमनिया है, अमनिया है, दुकान से बिना भोग लगे हाथ से शुद्ध लेकर आए। तो जो अमनिया है वही ठाकुर का भोग उसको ही लगता है, उसको अमनिया कहते हैं। क्या कहते हैं आप समझे? अब गड़बड़ी मत करियो। हाँ, कोई बात ना है, सुधार में तो बैठे हम यहाँ, और काय क्यों बैठे हैं? यही तो बैठे हैं। एक शब्द और सुन लो, अक्सर वृंदावन में आप जाओगे तो राधा वल्लभ मंदिर में, राधा रमण जी के मंदिर में एक शब्द आपको अक्सर सुनाई पड़ेगा कि भैया हमारे यहाँ जो ठाकुर की सेवा है वो अपरस की सेवा है। काय की सेवा है? अपरस की। अपरस की सेवा में क्या होता है? अपरस की सेवा में ये होता है कि जो पुजारी जी जो होते हैं वो स्नान ध्यान करने के बाद मंदिर में घुसते हैं और किसी से भी स्पर्श नहीं करते, और ठाकुर की कच्ची रसोई, ठाकुर की कच्ची रसोई मंदिर में बनती है। ठाकुर की कच्ची रसोई मंदिर में बनती है। अब देखो, अब देखना, जय जय, इनको देखा नहीं तुमने? आज भी जो बड़े बूढ़े पंडित होते हैं, विद्वान पंडित, कभी घर बुलाना भोजन करने के लिए, दो चीज का ध्यान रखना। एक तो वो आपके घर की कच्ची रसोई नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे आज भी। और दूसरा, कभी कपड़े पहनकर भोजन नहीं करेंगे, कुर्ता खोल देंगे और गमछा डाल देंगे। जितने वेदज्ञ होते हैं बनारस में भी, कहीं पर भी, कच्ची रसोई बड़े बूढ़े नहीं खाते। आजकल तो हम सब लोग खा लेते हैं, कहते भी ठाकुर जी का भोग घर में लग गया तो हम पालेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, शुद्धताई से भोजन बनना चाहिए। अब जो खीर बनती है, अब खीर कच्ची होती है कि पक्की होती है? बोलो, कच्ची मानते हैं, लेकिन खीर भी पक्की हो जाती है जब खीर बनने से पहले उसके चावलों को, हाँ तुम्हें सब पता है ना मामी, ये सब पता है महाराज। लेकिन अब तुम किस किस को सफाई देते रहोगे? गुरु जी हमारी ये कच्ची ना है, पक्की है हमारी, वो तुम्हारे यहाँ खीर भी नहीं खाएंगे। इसीलिए भोजन जो कराया जाता है, पक्की रसोई का ही भोजन बनता है। बहुत से लोग बड़े बूढ़े आज भी हैं, वो कभी भी घर के बाहर कच्चा भोजन करते नहीं हैं, वो हमेशा पूरी परांठी खाते हैं। हमारे गुरुजी थे बनारस के, उनको दोनों टाइम परांठे चाहिए महाराज, परांठी खाते थे, रोटी नहीं खाते। हम घर से लेके जाते थे, उनके लिए परांठे लेके जाते थे जो बनारस के। तो
तो अमनिया शब्द बिना भोग लगा हुआ। मंदिरों में, कई मंदिरों में कच्ची रसोई जो है वो बनती है, मंदिर के अंदर रसोई होती है। गोस्वामी लोग ही बनाते हैं, पुजारी लोग ही बनाते हैं, और कच्ची रसोई बाहर से नहीं आती, अंदर के अंदर रसोई। और बहुत से मंदिरों में आज भी गैस का प्रयोग नहीं होता, रोटी जो बनती है वो चूल्हे पे करवा रहे हैं। तो आजकल के बच्चे बड़े विचित्र हैं महाराज, बड़े विचित्र हैं। गर्गाचारी जी महाराज पधारे लाला का नामकरण संस्कार करने के लिए, तो नंद बाबा ने कहा लाला को नाम धर दो, लाला को नाम धर दो। रोहिणी के पुत्र को नाम रखो राम, इनमें होगी बल की अधिकता, लोग बोलेंगे बलराम, प्रेम सब इनको बोलेंगे दाऊ भैया। बोले दाऊ भैया की मैया बोली मेरे लाला को का नाम होएगा? अरे तेरे लाला के तो बहुत से नाम होंगे। बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य च। तेरे लाला के तो बहुत से नाम होंगे। कोई कनुआ कहेगो, कोई कृष्ण कहेगो, कोई दामोदर कहेगो, कोई कछू कहेगो, कोई कछू कहेगो। और गोदी में ले लिया गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को, और देखवे लग गए महाराज, देखवे लग गए। मुंह खुलो को खुलो रह गयो, आँख खुली की खुली रह गई, हाथ उठाओ को उठाओ रह गयो, और सांस बंद रह गई। अब जरा सोचो, कोई को मुंह खुलो रह जाए, आँख खुली की खुली रह जाए, हाथ उठाओ को उठाओ रह जाए, तो तुम क्या समझोगे? अरे बोलो ना, क्या समझोगे? गयो जो तुमने सोची वो मैया ने सोची। मैया ने जोड़ते हल्ला मचाया, बाबा हाँ 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 हाँ, हमने सोची तू तो गयो। तेरे लाला का, लाला के बारे में कुछ बताओ, भविष्य बताओ। कहना चाहते थे मैया तेरा लाला तो साक्षात भगवान है। तो श्री कृष्ण ने इशारा किया, बाबा क्या कह रहे हो? अगर तुमने कह दिया कि मैं भगवान हूं, तो लोग भगवान को क्या करते? एक आले में बिठा देते, सुबह शाम धूपबत्ती का भोग लगा देते हैं। रेखा जी कहती है चिरौंजी का भोग लगा। मारवाड़ी बोल रही है, देखो हमारा अब मारवाड़ी के जी हाल है, तो देसी बनिया तो सूखो भोग लगाएंगे महाराज है ना। वो तो ठाकुर जी को ऐसे धर के चले आए, 7 दिन के बाद समेटेंगे जाके उनको ठाकुर जी को। कन्हैया गर्गाचार्य ने कि नहीं, आपका लाला तो भगवान के गुण वाला है। बहुत सी बातें बताई, बहुत से नाम बताए, इसके जितने नाम उतने भगत। कोई कछू बोलेगो, कोई कछू बोलेगो, कोई कछू बोलेगो। कहते हैं कन्हैया थोड़े बड़े हुए, गोपी के यहां पर मक्खन चुराने के लिए जाते हैं। कन्हैया कहते हैं मेरी चोरी में और उनकी चोरी में अंतर है। चोर चोरी करता है बलपूर्वक, लेकिन मैं चोरी करता हूं छलपूर्वक। चोर को अपने घर को बुलाता है क्या? तो बोल के आयो चोर जी, कथा सुनने जा रहे हैं। पीछे थे हम तो ताला बंद करके बार बार यूं देखें, खुलो तो ना रहेगो कहीं, है ना, जो करके देखें।
अरे देखेगी ना देखें। हाँ, भगवान के नाम में तो गोपियां बुलाती हैं हमारे यहाँ पर चोरी करने के लिए आना, हमारे यहाँ आना। चोरी कथा कोई सुनता है क्या? चोरी कथा सुनने पर पाप लगता है, लेकिन कन्हैया कहते हैं मेरी कथा सुनने पर तो पुण्य की गंगा जमुना बहती है। चोर चुराता है बाहर की वस्तुएं। बड़ो श्याम बड़ो, पीछे वाले ताली भी ना बजा रहे। श्याम बड़ो जलिया बची रही हो गोरी, श्याम बड़ो चलिया बची रही हो गोरी, श्याम बड़ो जलिया बची रही हो गोरी, श्याम बड़ो चलिया बची रही हो गोरी, 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 बची रही हो गोरी। श्याम बड़ो कन्हैया बड़ो, श्याम बड़ो जलिया बची रही हो गोरी, श्याम बड़ो चलिया बची रही हो गोरी। जो काना तेरा मार्ग रोके, जो काना तेरो मार्ग रोके, जो काना तेरा मार्ग रोके, जो काना तेरो मार्ग रोके हो। हाय रास्ता, हाय रास्ता, हाय रास्ता बच के चली अयो गोरी, रास्ता बच के चली हो गोरी, बच के चली हो गोरी, बची रही हो गोरी, बची रही हो गोरी, बची रही हो गोरी। श्याम बड़ो, श्याम बड़ो, श्याम बड़ो चलिया बची रही हो गोरी, श्याम बड़ो चलिया बची रही हो गोरी। पीछे वाले ताली बजाओ। घूंघट लगाओ। हाय घूंघटा नीचे करी रही हो गोरी, घूंघटा नीचे करी रही हो गोरी, बची रही हो गोरी, बची रही हो गोरी, बची रही हो गोरी, बची रही हो गोरी। श्याम बड़ो, श्याम बड़ो, श्याम बड़ो चलिया बची रही हो
गिर नहीं जाए, कहीं टूट नहीं जाए बीच में थे महाराज। हमें डर लगा कि यूं नहीं है जा कहीं महाराज, है कि ना? हाँ ठीक है, ठीक है। जो काना तेरो घूंघट उठावे, जो काना तेरा घूंघट उठावे, तो क्या करियो? हाय नैना। कैसे? हाय नैना नीचे करी रही हो गोरी, आईने ना नीचे करी रही हो गोरी, पर बची रही हो गोरी, बची रही हो गोरी, बची रही हो गोरी, बची रही हो गोरी, शाम बड़ो चलिया बची रही हो गोरी। सुन सकी कौतुक में तत नंदन के तांग गण मया दृष्टम, गोधूली दूषित रांगम नत्यति वेदांत सिद्धांत। एक गोपी कहती है दूसरी गोपी से, सुनी सकी कौतुक में तत्, सखी मैंने एक कौतुक देखा। क्या देखा? नंद निकेतांगणमया दृष्टम, नंद बाबा के निकेतन में, नंद महल में मैंने एक कौतुक देखा। क्या कौतुक देखा? गोधूली दूसी तरंगम, गौ के खुरों से उड़ी हुई जो ब्रज की धूली है, उससे पूरा सरोवर मैंने नाचते हुए ब्रह्म को देखा। नृत्यति वेदांत सिद्धांत हो, साक्षात वेदांत का सिद्धांत नृत्य कर रहा है। गोपी उल्हाना देती है, अरे नंदरानी इतरू लाला है ना, केवल और केवल इस बहाने कि किसी न किसी तरह से लाला का दर्शन हो जाए, लाला का दर्शन हो जाए बस। एक बड़ा सुंदर श्लोक है भागवत का। हस्ताग्रहे रचयति विधिम, पीठको गोलाद्यै, छिद्रम आंतर निहत वयुनो चिक्भाण्डेषु तद्वित्, ध्वान्त्वागारे धतमणिगणं स्वांगमर्त प्रदीपम, काले गोप्यो यर्हि ग्रह कृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः, हस्ताग्राह्ये रचयति विधिम, पीठको लोकलाद्यै। गोपी कहती, गोपी
महीने में अभी 23 तारीख से 29 तारीख तक वृंदावन में कथा लाइव आएगी। संस्कार पर कथा लाइव रहेगी। उस कथा का समय ठीक 10 बजे से रहेगा और उस कथा में रोज दीपदान का कार्यक्रम रहेगा और नित्य हवन भी होगा। लोक की कल्याण के लिए गाय के गोबर से घी में लगाकर, आपके यहाँ जिसके यहाँ शुद्ध घी होता हो तो कार्तिक के महीने में कल आप लोग लेकर आओ। उस पर नाम और गोत्र जरूर लिख के आना। आहुति होंगी तो आपकी सेवा भी उसमें लग जाएगी। आपकी सेवा भी उसमें लग जाएगी। दीपदान में भी, हवन में भी और किसी में भी सेवा आपकी लग जाएगी। अगर परमात्मा शुद्ध घी होना चाहिए, घर का निकला हुआ। अब ये विचार मत करना कि भैंस का है कि गाय का है, क्योंकि दूध बाहर से आता है। अब गाय वाला दूध भी कह के आता है कि पता नहीं भैंस का है गाय का। अभी शुद्धता का विचार ये छोड़ दो, लेकिन भाव होना चाहिए घर का निकला हुआ शुद्ध अगर घी है, उससे ही दीपदान का कार्यक्रम होगा। सारे संसार की भलाई के लिए और सैकड़ों दीपक रोज वहां पर दीपदान के रूप में अर्पण किए जाएंगे और दिव्य हवन का कार्यक्रम भी होगा। आप लोग दिन लाइव में भी दर्शन करेंगे इन सब चीजों का। जो लोग चाहते हैं कि कुछ हमारा भी भला हो नाम से, तो याद कर कल किसी भी पात्र में लेकर आना और उसमें नाम गोत्र जरूर लिख के लिए आना। चलो एक बार राधे राधे बोल दो, जोर से बोल दो। जीना है कि भारतीय डालडा खरीद के लिए आए हैं ना, ऐसा काम मत करियो तुम महाराज, गड़बड़ है जाएगा मामलो। और मैया दही बिलो रही थी, कन्हैया आए, वो कह बोले कि मैया मैया बहुत दूर की भूख लगी, जो खावे कूद है। तो मैया लाला को दूध पिवा भी लगी और दूध पिलाते पिलाते कन्हैया बोले मैया एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछ। तुको दूध प्यारो कि तुको पूत प्यारो है? तुको दूध प्यारो है कि तुको पूत प्यारो है? मैया बोली नाय नाय लाला मुकु तो पूत प्यारो है। अच्छा पूत प्यारो है। दूध पिलाते पिलाते मैया को याद आयो, अरे 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 मैं दूध धर के आई चूल्हे पर, कन्हैया को छोड़कर भागे दूध तारवे के तय। कन्हैया सोचवे लगे, देखे मेरी मैया को मोती ज्यादा प्यार वो दूध है गयो। ऐसी बात नहीं है। आप लोगों को पता है अग्नि में दूध गिरना अच्छा नहीं माना जाता है, अशगुन होता है। और माताओं का स्वभाव है, बुरा मत मानना, हफ्ते में 1-2 बार तो दूध तो जावे है महाराज। और जब ते चलो है ना जियो को फोन, हाँ जहाँ फोन आयो नहीं कि पियर थे भाभी को कि बहन को कि उनको फोन पे चुपक जाए, हमारा घंटों फोन छोड़े ना है, दूध उतर भी जाए कई बार। ऐसी स्थिति में गैस बंद करते करते भी गैस गिरता नहीं गिरता। अब आप क्या करना, ऐसी स्थिति में अगर हो जावे, दूध बंद करते करते, गैस बंद करते करते भी दूध अग्नि में गिरवे लग जाए, तो उस समय आप कृष्ण 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 बोलना, शिव 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 बोलना, राम 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 बोलना। आपको उससे क्या वो दूध बच जाएगा? बचेगा नहीं। आपने कृष्ण का नाम लिया, दूध अग्नि में गिरा और तो वो दूध गिरा और आहुति हो गई और हवन हो गया। बोलो राधे राधे। क्या हो गया? कचू लगो भी नहीं हो तुम्हारो हवन भयो कि नहीं भयो? हाँ आपका हवन हो गया। और ऐसा मत करना जैसे जयपुर वाली ने किया था। जयपुर वाली को दूध गिरवे लगो, किचन में खड़ी कह रही है कृष्ण 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 कृष्ण। पति बोलो क्या कर रही है? बोल हवन कर रही हूं, हवन कर रही हूं। जब कभी ऐसो गिरवे लग जाए तब जे काम करियो। और आज कन्हैया मचल गए, कन्हैया ने सारी मटकी फोड़ डाली। मैया बोली चलो अच्छो भयो, अब तो नई मटकी आएंगी।
नहीं मटकी। दोनों पाम खींच के बाकू लिटायो, बाकी छाती पर बैठ गए, एक हाथ से बाकी मुंह को दाबियो और एक हाथ से भगवान ने बाकी मुंह में हाथ दीनो, थूक लार से सना हुआ गुड़ कन्हैया ने निकारो, बामे ते थूक और लार टपक रहा था और बा गुड़ को लेकर कन्हैया ने अपने मुंह में जो गुड़ मुंह में रखा, ऊपर खड़े थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले भगवान ऐसा कोई ब्रह्म होता है? ब्रह्मा को शंका है गई। और आपको एक बात बताऊं, जो शंका में रहता है ना वो लंका में रहता है। बोलो राधे राधे। और तुम्हारे बनारस में भी एक लंका है। बोलो राधे राधे। हाँ, बनारस में लंका की बात नहीं कर रहा मैं, वो वाली लंका की बात कर रहा हूं। जो विश्वास में रहता है वो श्री धाम वृंदावन में रहता है। ये ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी पहले तो भगवान के बछड़ों का हरण करके ले गए। जब भगवान बछड़ों को देखने के लिए आए तो सखाओं का हरण करके ले गए। भगवान समझ गए ब्रह्मा की चाल। भगवान ने क्या किया, अपने रूप से सखन को बनायो, अपने रूप से बछड़न को बनायो और सबको लेके गोष्ठ में आ गए। साल भर तक लीला चलती रही। ब्रह्मा जी ने सोची साल भर ते ब्रजवासी बालक यहाँ सो रहे हैं, अब चल के देख के तो आऊं, वृंदावन में जाके देख के तो आऊं। अब तो रोबन पट्टन मचरी दिखे, जो वहाँ के जाके क्या देखियो कि जो वहाँ सो रहे हैं वो तो यहाँ खेल रहे। ब्रह्मा जी बोले यहाँ कैसे आ गए? ब्रह्मा जी भाग कर आए, देखे यहाँ सो रहे हैं। यहाँ सो रहे हैं तो माँ कैसे पहुँचे? जब ब्रह्मा जी दोबारा वृंदावन देखने को आए, इतने में भगवान ने क्या क्यों पता, भगवान ने बनाया ब्रह्मा को भेष और ब्रह्मा को भेष बनाकर पहुँच गए ब्रह्मलोक में। और द्वारपालन ते बोले सावधान है जाओ। बोले क्यों? बोले हमने सुना है आजकल एक नकली ब्रह्मा आया हुआ है, उसे अंदर आने मत देना। और ऐसे कहकर ब्रह्मा कुर्सी पे जाकर भगवान ही बैठ गए महाराज। थोड़ी देर में जैसे असली ब्रह्मा आयो, द्वारपाल रुक जाओ। बोले क्यों? बोले तुम नकली हो। ब्रह्मा जी बोले हम नकली हैं तो असली कौन है? बोले असली तुम्हारो बाप भीतर बैठो भयो। बोलो राधे राधे। द्वार पर बोले जो नकली ब्रह्मा आ गया। भगवान ने कहा बुलाओ इसको। जो ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा समझ गए मेरा बाप ही तो बैठा हुआ है, पिता ही तो है। भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी आए हैं, सखाओं को बछड़ों को लेकर स्तुति की है। यमुना विशैली हो गई थी। यमुना में काली नाग रहता था और यमुना में से काली नाग को निकालकर भगवान ने यमुना को शुद्ध किया। गोपियाँ श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी का अर्चन किया करती थीं। इस मंत्र का बार बार जाप करती थीं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोसुतम देवी पतिम में कुरुते नमो। ये भागवत का सिद्ध मंत्र है। किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा हो, इस माला को रोज करे, इस मंत्र की माला को, विवाह शीघ्र हो जाता है। भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को चुरा कर बताया यमुना में स्नान नग्न नहीं करना चाहिए, जिससे वरुण देवता का अपमान होता है। आगे आने वाली शरद की रात्रि में तुम्हारा अभिष्ट अवश्य पूरा करेंगे। अब गिरिराज जी आपको ले चलेंगे, बाकी बात सबको भोग प्रसाद मिलेगा। उससे पहले कल के लिए सूचना, कल डांडिया रास होगा और कल हमारे ठाकुर जी का विवाह भगवान के का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में संपन्न होगा। सब लोग सामग्री लेकर आना। रुक्मिणी को घर से बेटी मानकर ही घर से निकलना। कल से कार्तिक प्रारंभ हो रहा है, नियम सेवा प्रारंभ हो रहा है, तो कार्तिक में तो विवाह का बड़ा महत्व बढ़ जाता है। तो भाव से रुक्मिणी को बेटी मानकर ही घर से निकलना। और मैंने आपसे कहा था शुद्ध घी अगर घर में हो हवन के लिए जरूर आप लोग लेकर आना। और परसों कथा का विश्राम है। जिन्होंने आज तक कथा सुनी
उनको तो पूरा फल मिलता ही है, लेकिन अंतिम दिन जो दुख महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज पान चढ़े तुप फूल चढ़े, पान चढ़े तुप फूल चढ़े, तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, पान चढ़े तुप फूल चढ़े, तुप पान चढ़े तुप फूल चढ़े, पान चढ़े तुप फूल चढ़े, तुप चढ़े तुप चढ़े तुप चढ़े दूध की धार, ओ धार तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज कुंडल सोह रहे, कुंडल सोहे रहे, कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, कुंडल सोहे रहे, थोड़ी में हीरा लाल तेरे माथे मुकुट विराज श्री गोवर्धन श्री गोवर्धन, इधर मुकर लो, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज गले में घंटा सोहे नयो, तेरे गले में घंटा सोहे रहो, तेरे गले में घंटा सोहे रयो, तेरे गले में घंटा सोहे रहो, तेरे गले में घंटा सोहे रयो, तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी है विशाल, वो विशाल मेरे बनी है विशाल, हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज झूम लो, उसकी परिक्रमा तेरी साथ उसकी परिक्रमा, तेरी साथ उसकी परिक्रमा, तेरी साथ उसकी परिक्रमा, चपले विश्राम तेरे बाबे मुकुट विराज गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, तेरे माथे मुकुट विराज, माथे मुकुट विराज गोवर्धन को गाओ तेरे की नाय माने मेरो मनवा मेरो, गोवर्धन को गाओ तेरे की नाय
माने मेरा मनवा, नाय माने मेरो मनुआ सखी नाय चले सब दो दर्शन। श्री राधे, सभी लाइन से आ जाएं, ठाकुर जी को प्रणाम करेंगे, चरणों में चरणा वंदन करेंगे, श्रद्धार्पण करेंगे और सब लोग 56 भोग का प्रसाद लेके जाएंगे। एक एक करके आते रहे, बाकी लोग उतरते रहे। फोटोग्राफी बाद में। रुको 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 रुको। सुखी जय परिक्रमा, साध को सुखी जय परिक्रमा, साध को सुखी जय परिक्रमा, साध को सुखी जय परिक्रमा। मानसी गंगा रहा मेरे वीर, नहीं माने मेरो मनवा, मैं तो दो पर हो जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनवा, सखी नहीं माने मेरा मनवा, सखी नहीं माने मेरा मनवा, सखी नहीं माने। जय जय गिरिराज प्यारे की, 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 आरती जय गिरिराज प्यारे। वहीं से खड़े खड़े